हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो कर जाएगा, इजिली फ्लो करेगा। मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ग्रेफाइट, मेटल, उसमें यदि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो इजीली फ्लो कर जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर, दो सब्सटेंस थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर, सच एज एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड, मैका etc। वे वैसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजली, इज नो एज इंसुलेटर। फ्रेंड्स, अगला है हमारा सेमीकंडक्टर। एट लो टेम्परेचर बिहेव लाइक इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर लो रहेगा, वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। एंड एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। दिस इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन, इसका सिंबल ऐसा ही होता है, जर्मेनियम का सिंबल जी होता है। हमारा फोर्थ है सुपर कंडक्टर। बिलो एट रूम टेम्परेचर 4.2 केल्विन से, मतलब बिलो रहेगा। एग्जाम्पल में मरकरी, एग्जाम्पल में हम लोग का है मरकरी। फ्रेंड्स, यह तो एक बेसिक डिफरेंस था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉलम्स लॉ, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। कॉलम्स लॉ जो है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोले सेम चार्ज जब रहेगा, पॉजिटिव, निगेटिव, ऐसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक मतलब सेम चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। निगेटिव भी क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये लाइक चार्ज है इसलिए रिपेल करेगा। पॉजिटिव निगेटिव ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेगा। आपस में दोनों का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और सेम चार्ज का क्या होता है? रिपल्सन होता है। वो आपस में क्या होते हैं? दूर जाते हैं। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 Q2 चार्ज है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये F12 और ये F21, तो F12 इज निगेटिव ऑफ F21, ठीक है। फोर्स एक्ट along लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज। फोर्स एक्ट along द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है द सेंटर ऑफ टू चार्ज, ठीक है। कॉलम्स लॉ आखिर है क्या? तो F डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, F डायरेक्टली Q1 Q2 पर। चार्ज Q1 Q2 दोनों चार्ज पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, और इन्वर्स का रिलेशन है 1/r², उसका डिस्टेंस से। F डिपेंड अपॉन मीडियम, F जो है मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इज कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन मीडियम। यहाँ पर लिखा हुआ है K इज कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन मीडियम। K का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इसका लिखने का एक और अलग तरीका है, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे से जब इसको ऊपर की तरफ भेजेंगे तो निगेटिव साइन लग जाएगा। फ्रॉम फ्री स्पेस वैक्यूम एंड एयर में होता है, ठीक है। इन्वर्स का रिलेशन है, F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F जो है इन्वर्स का रिलेशन है r² के साथ। तो इसी है, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व टाइप का, ऐसा कर्व बनता है। जब इन्वर्स का रिलेशन होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। इस ग्राफ को मतलब F और R का हो गया, ठीक है। एक सुपर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इजी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब R को हम डबल करेंगे तो हमारा F जो होगा F/4 हो जाएगा। समझने के लिए यहाँ पर समझिए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², यही ना है। जब हम R को डबल करें, इस R को हम जब डबल करेंगे, मान लीजिए R को 2 कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा? F क्या हो जाएगा हम लोग का? F जो होगा F/4 हो जाएगा। F/4 हो जाएगा। जब हम लोग R को हाफ करेंगे तो F' क्या हो जाएगा? 4F हो जाएगा। F' क्या हो जाएगा? 4F हो जाएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², ये हम लोग का फॉर्मूला है।
वेयर के इज इक्वल टू 1/4 साइलेंट नोट। के का वैल्यू जो होता है, के को हम लोग डिनोट करते हैं 1/4 साइलेंट नोट से, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, यही ना वैल्यू होता है हम लोग का, ठीक है। हाँ, ई नोट को क्या बोलते हैं, ई नोट को क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन जीरो, इसका वैल्यू जो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 ई स्क्वायर कॉलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई आर जो होता है, इसमें जो ई आर आया यहाँ पर, ई आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है और वाटर के लिए 80 होता है, ठीक है। यहाँ तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स। हम चलते हैं अपने अगले टर्म पर। अगला टर्म हम लोग का है Fe इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर। हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q1 Q2 आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ये हम टॉपिक क्लास 9th में कर चुके हैं और ये 12th में भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, G m1 m2 आर स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, m1 m2 मास, आर स्क्वायर डिस्टेंस। ये दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है ये समझेंगे हम लोग। ये सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं। बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है, बोथ, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1/r स्क्वायर और यहाँ पर भी 1/r स्क्वायर, ठीक है। बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है Q1 Q2 लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यही लाइन ज्वाइन किया, वहाँ पर होता है m1 m2 मास होता है, यहाँ पर चार्ज है वहाँ पर मास होता है, ठीक है। तो दोनों का सिमिलरिटी क्या है, बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर और ग्रेविटेशनल G m1 m2 आर स्क्वायर। तो दोनों क्या है, दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और बोथ एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। सिमिलरिटी हम लोग को इसका याद रखना होगा। डिफरेंट क्या है, डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, जो Fe होता है, ये रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, ये रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है, दोनों करेगा। ये रिपेल भी, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, ठीक है, ये दोनों करेगा। लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल है, ये ऑलवेज अट्रैक्ट, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। Fg इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम और Fe डिपेंड अपॉन मीडियम। Fe जो है हम लोग का है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, और F जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। K का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, और G का जो वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का टर्म समझ में आया कि Fe वैल्यू सो लार्जर देन Fg, Fe का वैल्यू ज़्यादा होता है। अच्छा, Fe/Fg ऐसा एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे, वो शायद 10⁻42 आता है। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट रेशियो ऑफ Fe/Fg। Fe/Fg, हाँ सही है। तो 10⁻42 करके उसका वैल्यू हम लोग निकालने का क्या तरीका है, चार्ज की जगह हम लोग चार्ज 1.6 × 10⁻19 रख देंगे, 1.6 × 10⁻19 कॉलम, और मास की जगह 9.1 × 10⁻31 kg। ये रखकर दोनों का स्क्वायर होगा, फिर कटिंग होगा, जो कटेगा वो कटेगा, फिर वैल्यू हम लोग का ये आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कॉलम लॉ, ठीक है। आखिर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब उसका क्या लिमिटेशन था। इसका सबसे पहला लिमिटेशन था बोथ चार्ज एट रेस्ट वैलिड। जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी कॉलम लॉ वैलिड है, ना तो नॉट वैलिड, ठीक है। यदि दोनों चार्ज रेस्ट में है तो वो वैलिड है, नहीं तो वैलिड ही नहीं हो पाएगा। कॉलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कॉलम लॉ वैलिड है, ठीक है। एक टॉपिक आता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यह है कि एक चार्ज Q है, इसका चारों तरफ Q1 Q2 Q3 एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 है, ये सभी का सम Fnet इज इक्वल टू F1 F2 F3 डॉट Fn, ये सभी का सम को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक हम लोग को पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। तो कॉलम्स लॉ का हम लोग का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 आर क्यूब इंटू आर। ऊपर में एक आर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में भी एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। ये भी है, यही है वेक्टर फॉर्म।
इसको वेक्टर में लिखने का तरीका हम लोग का यह है कि यहाँ पर ऐसे वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है, वो तो सही है। लेकिन यदि इस फॉर्म में भी रहे, यदि क्वेश्चन में इस फॉर्म में यदि हम लोग को MCQ में दिख जाए तो ये भी सही है। F इज इक्वल टू Q बाई 1/4 सिग्मा ऑल पॉइंट चार्ज, सभी पॉइंट चार्ज को लिया है, R माइनस आर डैश के क्यूब, ठीक है। यही है वेक्टर फॉर्म। फ्रेंड्स कॉलम लॉ में बस इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।